Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss about class 5th English periodic test 1 2025 and 26. So इस क्वेश्चन पेपर में आपको वीडियो के लास्ट में आंसर की भी मिल जाएगी और इस क्वेश्चन पेपर में हमने इंक्लूड किया है ब्रिज कोर्स से कुछ क्वेश्चंस एंड आपका चैप्टर 1 इसमें है. सो देख लेते हैं ये सारे कुछ स्टार्टिंग में जो लिखे होते हैं और क्लास 5th में क्या होता है आपको पेपर्स में ही आंसर लिखने होते हैं बट 6 से आपको सप्लीमेंट्री में लिखना होता है. सो सबसे पहले क्या है हमारा ये है पैसेज. लैंग्वेज में आपको सबसे पहले पैसेज देखने को मिलेगा. आपको वो पैसेज रीड करना होगा और आप उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे पैसेज से आपको ढूंढ करके आंसर लिखना होगा. सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. रवि लव्ड फ्लाइंग काइट्स. रवि फ्लाइंग काइट को फ्लाई करना पसंद करता था, मतलब पतंग उड़ाना पसंद करता था. एवरी संडे मॉर्निंग ही वुड गो टू द पार्क विथ हिज कलरफुल काइट्स. द स्काई लुक्ड ब्यूटीफुल with so many kites of different shapes and colors. वो हर संडे मॉर्निंग में जाता था पार्क और अपनी कलरफुल काइट्स के साथ. द स्काई लुक्ड ब्यूटीफुल विथ सो मैनी काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स. मतलब आकाश क्या होता है, बहुत सुंदर दिखता था. क्यों? क्योंकि सब बच्चे उड़ा रहे होते थे डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट कलर्स के काइट्स. वन डे रवीज काइट गॉट स्टक इन अ टॉल ट्री. क्या हुआ, एक दिन रवि का काइट क्या हुआ, स्टक हो गया, टॉल लंबे पेड़ में फंस गया. ही ट्राइड पुलिंग, मतलब वो खींचता रहा स्ट्रिंग को, बट ही डिड नॉट कम डाउन. ए काइंड गार्डनर सॉ हिम एंड हेल्प बाय क्लाइंबिंग द ट्री टू फ्री द काइट. एक गार्डनर ने उसको देखा और पेड़ पर चढ़कर उसका पतंग उतार दिया, मतलब उसने हेल्प की. ही वॉज अ गुड मैन. तो उसने रवि की हेल्प की और उसने पतंग उतार दिया नीचे. रवि थैंक द गार्डनर एंड प्रॉमिस्ड टू टेक मोर केयर वाइल फ्लाइंग काइट नेक्स्ट टाइम. और प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम पतंग उड़ाते समय वो ध्यान रखेगा. सो नाउ सी द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज रविज फेवरेट हॉबी. रवि की फेवरेट हॉबी क्या थी? तो अभी आपने पहले ही लाइन में देखा है कि वो हर मंडे मॉर्निंग वो संडे मॉर्निंग कहाँ जाता था, काइट फ्लाई करने जाता था. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड रवि गो टू द पार्क. रवि पार्क कब गया? तो अभी एवरी संडे मॉर्निंग जाता था, संडे मॉर्निंग जाता था, तो क्या हो जाएगा एवरी संडे. नेक्स्ट है हु हेल्प्ड रवि गेट हिज काइट बैग. किसने उसकी हेल्प की काइट को पेड़ से छुड़ाने में? सो गार्डनर ने हेल्प करी. गार्डनर ने क्या किया, पेड़ पर चढ़कर उसकी पतंग उतार दिया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट प्रॉमिस डिड रवि मेक. रवि ने कौन सी प्रॉमिस किया? टू टेक मोर केयर व्हाइल फ्लाइंग काइट, कि पतंग उड़ाते समय अभी वो ज़्यादा ध्यान रखेगा. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ब्यूटीफुल टू लुक एट. सो ब्यूटीफुल टू लुक एट, इसमें एक ही है कलरफुल, इसका आंसर हो जाएगा कलरफुल. नेक्स्ट चलते हैं. ये जो हमारा पैसेज है ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है. सो ये इसमें से देख लेते हैं, 3 मार्क्स का है. पापा लुक्स हियर, पापा लुक्स देयर, ही लुक्स फॉर हिज ग्लासेस एवरीवेयर. मतलब वो यहाँ भी देखते हैं वहाँ भी देखते हैं, सारी जगह अपने ग्लासेस उनका चश्मा खो गया है और वो ढूंढ रहे हैं. ही सर्च द टेबल, ही सर्च द चेयर. टेबल पे भी सर्च किया, चेयर पे भी सर्च किया. एंड फाइंड देम रेस्टिंग इन हिज हेयर. और लेकिन चश्मा उनका कहाँ पे था, उनके सर पे ही था, उनके बालों में ही था. सो नाउ गो टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज पापा लुकिंग फॉर. पापा क्या देख रहे थे, पापा क्या ढूंढ रहे थे? सो पापा वाज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस, वो अपने चश्मे ढूंढ रहे थे. सो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड पापा फाइनली फाइंड हिज ग्लासेस. पापा को फाइनली कहाँ मिला उनका चश्मा? ऑन हिज हेड, उनके हेड पर ही था, बालों में था. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द वर्ड रेस्टिंग इन द पोम. रेस्टिंग का मतलब क्या हो गया पोएम में? रेस्टिंग मतलब हो गया आराम करते हुए, लाइंग पड़ा हुआ था, स्लीपिंग नहीं होगा. नेक्स्ट है मैच द वर्ड विद देयर
विद देयर अपोजिट मीनिंग। आपको क्या करना है, ये अपोजिट कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, इनके साथ इनको मैच कराना है। सो फाउंड का क्या हो जाएगा, फाउंड का हो जाएगा लॉस्ट, फाउंड मीन्स पाया, लॉस्ट मीन्स खो गया। नियर का हो जाएगा फार, नियर का नज़दीक, फार का दूर। एंड एंड का स्टार्ट हो जाएगा, एंड का मतलब कुछ भी ख़त्म, स्टार्ट का मतलब स्टार्ट हो जाना, शुरू हो जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावाज स्पेक्टिकल्स से लिया गया है, आपका चैप्टर 1 से लिया गया है। सो पहले देख लेते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, उसमें दिया हुआ है। पापा वाज सर्चिंग फॉर हिज, क्या सर्च कर रहे थे, सो स्पेक्टिकल्स सर्च कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं बी पे, ही लुक्ड फॉर देम इन हिज बैग, इन द टेबल, इन द गार्डन। तो कहाँ सर्च किया था, टेबल पे सर्च किया था और चेयर पे सर्च किया था, तो टेबल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, फाइनली ही फाउंड देम ऑन हिज हेड, अंडर द बेड, इन हिज पॉकेट। कहाँ मिला, उनके हेड पर ही मिल गया। सो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका है 5, राइट द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब पास्ट फॉर्म में लिखना है। कुछ वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स दिए हुए हैं और इसको आपको पास्ट फॉर्म में लिख देना है। सो आपको इसमें क्या करना है, लिसन लिखा हुआ है LISTEN, सो LISTENED लिसन हो जाएगा इसका आंसर, TENED लिसन। और लुक का हो जाएगा लुक्ड, ED आपको दोनों में लास्ट में लगा देना है। बट सभी में ED नहीं आते, अगर दूसरा वर्ड आ जाए तो आपको वो ध्यान रखना है कि किस में ED लगता है, किस में नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर पे चलते हैं, ग्रामर पोर्शन का है। फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर एज अ प्रैक्टिस है, 60 मार्क्स का मैंने बनाया है। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ मूव टू द ग्रामर क्वेश्चंस। सो राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या हो जाता है कि लास्ट वाले जो लेटर्स होंगे वो सिमिलर होते हैं, अगर सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे जॉय दिया हुआ है, तो जॉय का क्या हो जाएगा, ट्वाई। जैसे और कई सारे हैं, बुक का क्या हो जाएगा, कुक, लुक। ट्री का क्या हो जाएगा, फ्री। तो इस तरीके से जो भी राइमिंग वर्ड्स मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं और वो हो जाते हैं राइमिंग वर्ड। गोल का क्या हो जाएगा, पोल, कोल। सो जॉय का ट्वाई, गोल का पोल, कोल, इस तरीके से हो जाएगा। राइट द फुल फॉर्म्स, आपको इसके फुल फॉर्म लिखना है। सो दैट्स का क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं ना दैट्स, तो दैट्स का क्या हो जाएगा, दैट्स का दैट इज। एंड हैजंट का हो जाएगा हैज़ नॉट, इस तरीके से हो जाएगा ये। ऐसे अगर आपको दे दिया जाए हैज़ नॉट को शॉर्ट में करने के लिए तो हैजंट लिख देना है, इज नॉट दे दिया जाए इजंट लिख देना, इस तरीके से ऐसे हो जाएंगे ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। कुछ वर्ब ब्रैकेट में दिए हुए हैं, सो आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है कि कौन सा सुटेबल वर्ड है और आपको वो लिख देना है। सो क्या हो जाएगा, पहले में शी डैश टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो को हमें लिखना है। अब एवरी डे की बात हुई है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि एवरी डे इसमें क्या हो जाता है कि ऑलवेज, और ये रेगुलर काम होता है। तो रेगुलर काम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो गो का क्या हो जाएगा, गोज। क्यों, क्योंकि सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें ES लगा देना है गो में। तो ये हो जाएगा हमारा पहला। नेक्स्ट है दे देखो अभी क्या करना है, डैश अ सॉन्ग नाउ। तो अभी क्या कर रहे हैं वो, अभी गाना गा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें उसके साथ क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो अभी जो काम हो रहा है तो क्या लिखेंगे, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। अब यहाँ पे ING आ जाएगा, सिंग में हमें क्या लगा देना, ING, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बता रहा है, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का C है। सो क्या है, आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर। अब क्या हुआ, बिफोर डिनर मतलब ये काम कंप्लीट हो चुका है। सो पास्ट में हो गया, तो फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, तो इसका हमें फिनिश का पास्ट फॉर्म लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वी डैश फुटबॉल एस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, येस्टरडे की जब बात हुई है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इसमें भी आ जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। सो वी प्लेड फुटबॉल एस्टरडे, तो प्ले का हमें पास्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर इसी का वो नेक्स्ट का 4 चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इनटू एंड इन, ये 2 मार्क्स का है। प्रीपोजिशन आपको फाइंड आउट करना है कि विच इज करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंस। सो द बर्ड्स वेर कॉट डैश द नेट, इसमें क्या आ जाएगा, इन द नेट, किस में पकड़ी गई बर्ड्स, नेट में पकड़ी गई, जाल में। नेक्स्ट है द फ्रॉग जम्प्ड अ वेल, क्या जम्प्ड इनटू द वेल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मोशन के लिए हम इनटू का यूज करते हैं, और जहाँ पे मोशन नहीं होता हम वहाँ पे इन का यूज करते हैं। तो बर्ड्स वर केट कॉट इन नेट, नेट में पकड़ी गई, और इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉग क्या किया, जंप किया, तो यहाँ पे मोशन हो गया, इसलिए यहाँ पे इनटू आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एड ING विद द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें आपको ING लगाना है, मीन्स ये भी वर्ब ही है और आपको ING लगा के बना देना है। तो टेल में हो जाएगा टेलिंग, बन गया। रीड का हो जाएगा रीडिंग, ये भी बन गया, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर इसका आपको पास्ट बनाने के लिए बोल दिया जाए तो टेल का टोल्ड हो जाएगा, रीड का रीड ही रहता है, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, रीड की रीड ही होता है, बट हम उसको रेड बोलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पापा वाज लुकिंग फॉर हिज, पापा क्या देख रहे थे, तो अभी आपको पता ही है, अपना क्लास देख रहे थे, स्पेक्टिकल्स ढूंढ रहे थे। ही सर्च द डैश फर्स्ट, सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे ढूंढा, टेबल पे ढूंढा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेबल, और यहाँ पे आपको स्पेक्टिकल लिख देना, SPECTACLES, इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट है देन ही लुक्ड अंडर द, फिर उन्होंने कहाँ देखा, अंडर द चेयर, चेयर के नीचे भी देखा, पहले टेबल पे देखा फिर चेयर के नीचे देखा। नेक्स्ट है फाइनली द स्पेक्टिकल्स वेर फाउंड ऑन हिज, कहाँ मिला उनको, हेड पर ही उनके था, क्योंकि वो उनके सर पे था, तो उनको वहीं पर मिल गया। नेक्स्ट है फिर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड्स, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड देखो लिखने हैं, जैसे डू यू प्ले, अब आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि डू यू प्ले, तो आप यहाँ पे 2 तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि कैसे लिख सकते हो, व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, फिर व्हाट डू यू प्ले, क्या खेलते हो। सो आप अपने तरीके से इसका आंसर, इसका क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। व्हाट, व्हेन, वेयर, जो आपको सुटेबल लगता है। फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड में इज़ योर बर्थडे, अब यहाँ पे बर्थडे की बात जब हो रही है तो आपको लिखना है व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। अब यहाँ पे वेयर और व्हाट नहीं हो सकता, यहाँ पे व्हेन इज सुटेबल है, क्योंकि बर्थडे आपका पूछा जा रहा है कि आपका बर्थडे कब है, तो कब के लिए हमें व्हेन ही लगाना है, व्हेन इज योर बर्थडे। बट फर्स्ट में आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, इस तरीके से हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिएटिव राइटिंग है, सो इसमें देख लेते हैं। राइट 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, जब आप अपने स्कूल से अपने घर पे पहुंचते हो, सो 5 थिंग्स आपको लिखनी है कि आप क्या क्या करते हो। सो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे कि आफ्टर रीचिंग होम आई टेक माई लंच, आई मीन्स take off my dress, uniform and get fresh. After that I take lunch लेता हूँ, and after taking some rest then complete my homework. So इस तरीके से होमवर्क करता हूँ, फिर after that I go to play, फिर खेलने चला जाता हूँ। इस तरीके से आप अपना 5 लाइन कंप्लीट कर सकते हो कि आप क्या क्या करते हो, खाना खाना, कपड़ा निकालना, होमवर्क कंप्लीट करना, या कहीं आप और जाते हो और कुछ काम करते हो। सो यू कैन राइट, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। इसमें 2 क्वेश्चन है और करके दिया हुआ है,
जो आपको सही लगे वो आप आपको एक फ़नी इंसिडेंट एट होम, आपके घर पे कुछ ऐसा हुआ है फ़नी इंसिडेंट, जैसे कि इसमें पापा का चश्मा खो जाता है, वो इधर उधर ढूंढते हैं पर क्या होता है, चश्मा उनके सर पे ही होता है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो ये लिख दो, अदरवाइज पहला लिख दो, जो आपको सही लग रहा है वो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पेलिंग है। स्पेलिंग आती है कि आपको करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ पहले में देख लेते हैं, TEAM और WARK, टीम वर्क हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का हो जाएगा चॉकलेट। चॉकलेट की स्पेलिंग तो सभी को पता होगी। तो क्या हो जाएगा, COLATE, चॉकलेट। फिर क्या हो जाएगा, टूगेदर, TOGETHER। फिर क्या है, बैम्बू, BAM, ये रहा M, फिर BOO, बैम्बू। फिर क्या हो जाएगा, वंडरफुल। तो इस तरीके से ये रही आपकी स्पेलिंग। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अभी आपको इसमें बताना है एक स्पेलिंग गलत है, एक स्पेलिंग सही है, एंड यू हैव टू टेल विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज, यू हैव टू सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। सो आपको करेक्ट स्पेलिंग सर्कल करनी है। सो कौन से सही हो जाएगी, सो इसमें पहले में सही हो जाएगी FIELD, फील्ड। फिर ये इसमें भी यही वाला सही हो जाएगा, होना चाहिए इसमें, और इसमें भी ये फुलिश सही हो जाएगा, एंड इसमें हो जाएगा सर्वे, ये सर्वे। फिर हो जाएगा डिलीशियस में ये वाला सही, डिलीशियस में ये सही जाएगा। अब चलते हैं हैंड राइटिंग पे। हैंड राइटिंग में क्या होता है, इसमें आपको फ्री में मार्क्स मिल सकते हैं। आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है एंड आपको ये पैराग्राफ देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिख देना है। ना उसमें कट पिट होना चाहिए ना कुछ नहीं, बट नीटली आपको लिख देना है। स्पेलिंग भी ध्यान रखना, क्योंकि देख देख कर लिखना है तो गलत भी नहीं होनी चाहिए। और आप अच्छे से अपना लिख दो, 5 मार्क्स आपको फ्री का मिल जाएगा, बट गंदा मत कर देना। नेक्स्ट है, ये आपको ये एक रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट दिया हुआ है, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन मिल गए हैं और आपको इसमें से आंसर लिखना है। सो पहला क्या आ जाएगा, वो आज पापा लुकिंग फॉर, पापा क्या देख रहे थे, तो पापा क्या, हिज स्पेक्टिकल ग्लासेस, अपना चश्मा ढूंढ रहे थे। व्हाट डज एवरीवेयर मीन हियर, यहाँ पर एवरीवेयर का मतलब क्या हुआ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ही लुक्स हियर, ही लुक्स देयर, तो एवरीवेयर का मतलब क्या हो गया, इन ऑल प्लेसेस, ऑल अराउंड, मतलब सारी जगहों पे ढूंढा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, आपको शॉर्ट में देना है, कोई 2 का ही देना है, 2 मार्क्स का है। वाई वॉज पापा सर्चिंग एवरीवेयर। अब यहाँ पे ऐसा भी आ सकता था व्हाट वाज पापा सर्चिंग एवरीवेयर, बट यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, तो वाई वाज पापा सर्चिंग एवरीवेयर। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़, बट इट्स ओके, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स एंड वांटेड टू फाइंड देम, क्योंकि उन्होंने अपना चश्मा खो दिया था, मतलब उनको लग रहा था कि कहीं रख दिया, खो गया है, और वो उसको इधर उधर ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लेसेस डिड पापा चेक टू फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स, विच प्लेसेस डिड पापा चेक, कौन कौन सी जगहों को पापा ने चेक किया अपनी स्पेक्टिकल्स को फाइंड करने के लिए। सो कहाँ कहाँ पे चेक किया, ही चेक द टेबल एंड द चेयर, सबसे पहले उन्होंने टेबल चेक किया, टेबल, चेयर, एंड ही चेक द टेबल एंड द चेयर, उन्होंने टेबल और चेयर पे चेक किया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पापा फील व्हेन ही फाउंड हिज स्पेक्टिकल, जब उनको उनके चश्मे मिले उन्हें कैसा लगा। सो ही फेल्ट रिलीव्ड, उन्हें अच्छा लगा, या फिर हैप्पी, उन्हें बहुत अच्छा लगा, खुश हुए, क्योंकि वो कब से परेशान थे, ढूंढ रहे थे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी मीन्स एक
आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन पेपर का कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग में मैंने लिखने के लिए दे दिया है। अच्छा, आंसर की देख लेते हैं, ये रही आंसर की। क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है, कभी कभी आपको पिक्चर भी देखने को मिल जाता है कि पिक्चर दे दिया गया है, उससे आपको आंसर देना है। मीन्स 5 लाइन उस पिक्चर पे लिखना है, या फिर इन द ब्लैंक्स दे दिया गया। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग में। सो उसके लिए भी प्रिपेयर है ना, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन पेपर उस तरीके का भी बना लूँगी ताकि आपको आइडिया आ जाए और आप अपनी प्रिपरेशन करके रखो। क्योंकि ब्रिज कोर्स से भी आ रहा है क्वेश्चन पेपर, कुछ क्वेश्चन ब्रिज कोर्स से, और आपका चैप्टर फर्स्ट आ रहा है। हो सकता है कई जगहों पे अलग अलग तरीके से हो कि सारे केवीज में एक जैसा ना हो, बट चैप्टर 1 तो आ ही रहा है। सो ये आप आंसर की अच्छे से देख लो और अपने टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका अब आ रहा है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा एंड आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। सो थैंक यू, बाय बाय।